45 साल पहले सिर्फ 13 दिनों की जंग के बाद पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया और एक नए देश का जन्म हुआ। जब भारत के जवानों के सामने पत्ते की तरह उड़ गया टिक्का खान का हर एक प्लान, याहिया के हाथ से गई पाकिस्तान की कमान और नियाजी ने किया इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण। उनके और जो जानी और माली नुकसान हुआ वो अंदाजे से बाहर है। बहुत ही नुकसान हुआ उनका। ये बहुत महत्वपूर्ण थी, उससे उनकी जो फौज थी वो तितर बितर हो गई थी। हिंदुस्तान की फौज का मोराल बहुत ऊंचा था। राजस्थान के लोंगेवाला, पाकिस्तान के कराची पोर्ट, ढाका और चटगांव तक हर तरफ हर मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना की हार और जीत की बाजी भारत के वीर सपूतों ने जीती। लड़ाई जो है हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि इस लड़ाई में जो दुश्मन को जो हार मिली है शायद ही कोई ऐसी लड़ाई लड़ी गई होगी जहां 120 जवानों ने एक ब्रिगेड और एक टैंक रेजिमेंट के साथ मुकाबला किया हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़े युद्ध को जीतकर भारतीय सेना ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, भारत से जीतने का उसका सपना हमेशा सपना ही रहेगा। आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा युद्ध। जी हाँ, फक्र है इस बुलेटिन को आपके सामने पेश करते हुए, आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा युद्ध। हमारी इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसी जंग के बारे में बताएं आपको उससे पहले आज युद्ध का आंखों देखा हाल, उसमें शामिल योद्धा आपको बताने वाले हैं। अगले आधे घंटे में 1971 की जंग के नायक रिटायर्ड ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी 45 साल पहले 4 दिसंबर की रात का पूरा मिलिट्री ऑपरेशन आपको अपनी जुबानी बताएंगे। इस दिन पाकिस्तान ने राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट से घुसपैठ की कोशिश की थी। यह आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें भारत के 120 वीर जवान पाकिस्तान के 7 टैंक्स के सामने फौलाद की दीवार बनकर खड़े हो गए। पाकिस्तान ने 4 और 5 दिसंबर की रात को हमारे ऊपर लोंगेवाला की जो पोस्ट थी वहाँ पर हमला किया था। उस फोर्स में जो पाकिस्तान हमारे देश के अंदर लेकर आया था, उसमें एक ब्रिगेड ग्रुप और एक रेजिमेंट प्लस स्क्वाड्रन यानी 60 टैंक लेकर उन्होंने लोंगेवाला की तरफ ये चढ़ाई की थी। पैंतालीस साल बाद आज भी लोंगेवाला में पाकिस्तान के ये टैंक भारतीय जवानों की शौर्य गाथा की गवाही दे रहे हैं, जिसने 2000 पाकिस्तानी फौजियों को 4 दिसंबर 1971 की रात धूल चटा दी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार एक लड़ाई में किसी देश की फौज के इतने टैंक
एक साथ तबाह हुए थे। लोंगेवाला की उस लाजवाब जीत के हीरो थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनके 120 शेर दिल जवान। लड़ाई जो है हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि इस लड़ाई में जो दुश्मन को जो हार मिली है, शायद ही कोई ऐसी लड़ाई लड़ी गई होगी जहां 120 जवानों ने एक ब्रिगेड और एक टैंक रेजिमेंट के साथ मुकाबला किया। थार के रेगिस्तान के बीचों बीच हम आपको लेके आए हैं भारतीय सेना के लोंगेवाला पोस्ट पर। और लोंगेवाला पोस्ट की जब बात होती है तो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध की याद आती है। उस युद्ध की कहानी जिसे भारतीय वीरों ने स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास के पन्नों में दर्ज किया। एक ऐसा युद्ध जिसमें असला और गोला बारूद तो कम थे, लेकिन हौसले अटल थे। तो आइए उस युद्ध को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से भारतीय सेना ने जबरदस्त शिकस्त दी थी पाकिस्तान को 1971 के युद्ध में। 1971 में उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो रहे थे। पाकिस्तान जानता था पूर्वी मोर्चे पर वो ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता, लिहाजा पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे से भारत पर हमला करने की योजना बनाई। पाकिस्तान का प्लान था जैसलमेर पर कब्जा करते हुए राजस्थान में भीतर तक घुस जाना, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को लोंगेवाला पोस्ट को पार करना था। 2000 फौजियों और 60 टैंक से लैस पाकिस्तान सेना की एक टुकड़ी लोंगेवाला पर कब्जे के इरादे से आगे बढ़ रही थी। पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन की कमान संभालने वाले कुलदीप सिंह चांदपुरी ने अपने ही बटालियन के एक लेफ्टिनेंट धर्मवीर को अपनी प्लाटून के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यह पता लगाने के लिए भेजा कि आखिरकार क्या हो रहा है वहां। और लेफ्टिनेंट धर्मवीर ने जो कुछ भी देखा वो बेहद चौंकाने वाला था। और वहीं से यह मैसेज मेजर साहब के पास पहुंचा कि पाकिस्तान की सेना पूरे साजो सामान और असले बारूद के साथ हिंदुस्तान की सीमा की तरफ बढ़ रही है। लोंगेवाला के अलावा भारतीय सेना की एक छोटी सी टुकड़ी रामगढ़ में मौजूद थी। पाकिस्तान का प्लान साफ था कि पहले लोंगेवाला पर कब्जा किया जाए और फिर रामगढ़ होते हुए जैसलमेर और दिल्ली तक पहुंचा जाए। लेकिन यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। लोंगेवाला पोस्ट पर 1971 में तैनात ब्रिगेडियर चांदपुरी के मुताबिक अगर 120 जवानों ने पाकिस्तान को नहीं रोका होता तो जंग का नतीजा कुछ और हो सकता था। अगर लोंगेवाला में ये लड़ाई ना होती या उनको रुकावट ना मिलती तो लोंगेवाला के पीछे का जो इलाका था जैसलमेर या जोधपुर तक, वहाँ पर कोई फौज तैनात नहीं थी। तो अगर वहाँ पर ये रात हम ना उनके लड़ाई करते या लड़ाई पूरी रात ना चलती और सुबह एयरफोर्स हमारी मदद के लिए ना आती तो पाकिस्तान के लिए आगे कोई रुकावट नहीं थी। बहुत सा हमारा राजस्थान का इलाका जो था वो उनके कब्जे में आ जाता। 120 हिंदुस्तानी सिपाही और वहां पाकिस्तान के 2000 सिपाही भारी पड़ गए उन पर हमारे 120 सपूत। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए जी।